परमेश्वर के नबी के ऊपर और परमेश्वर के दर्शियों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी में परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा रखना और पूर्ण श्रद्धा के साथ में उनकी उपासना करना, उनकी आराधना करना होता है। इन सबसे बढ़कर अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखना, इस संसार की मायामोह से, इस संसार की मलिनता से, इस संसार की हर प्रकार के अधर्म से, कुकर्म से और पाप से अपने आप को दूर रखना है। परमेश्वर के जन अपने आप को जितना शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे, स्पष्ट रखेंगे, उतनी स्पष्टता से और करीबी से परमेश्वर उनके पास आते हैं और जो कुछ परमेश्वर उनसे कहना चाहते हैं और उनको दिखाना चाहते हैं बड़ी स्पष्टता के साथ में और बिल्कुल साफ रीति से वो सुन पाते हैं और देख पाते हैं। एक दर्शी को, एक नबी को परमेश्वर के जन होकर परमेश्वर के मन को जानना और परमेश्वर की ओर से जो संदेशा मिलते हैं उस संदेशों को ग्रहण करना और जैसा परमेश्वर ने कहा है और जैसा परमेश्वर ने दिखाया है बिल्कुल इसी प्रकार से लोगों से कहना है और लोगों को दिखाना भी है। हमारे पिछले दिन हमने देखा है शाऊल अपने गधियों को ढूंढता हुआ एक दर्शी के पास आता है, शमूएल के पास आता है और परमेश्वर एक राजा की तलाश करते हुए शमूएल को, उसी दर्शी को एक जिम्मेदारी देते हैं। शाऊल भी दर्शी शमूएल के पास में है और परमेश्वर भी वहीं पर हैं। दोनों ही अपने काम किस प्रकार से पूरा करते हैं हमने बहु से कल ध्यान किया था। शमूएल के पास शाऊल पहुंचने से एक दिन पहले ही परमेश्वर ने साफ रीति से शमूएल को बताया, कल एक व्यक्ति तेरे पास आने वाला है जिसे मैंने इस्राएल के प्रधान के रूप में चुना है, उसे नियुक्त किया है, उसे मैं तेरे सामने लेकर आऊंगा और तू उसका अभिषेक करेगा। और परमेश्वर ने जैसा शमूएल से कहा था बिल्कुल वैसी हुआ है। और जैसे शाऊल अपने गधियों को ढूंढता हुआ शमूएल के पास आता है, परमेश्वर ने शमूएल से कहा जिसके बारे में कल मैंने तेरे से चर्चा की थी, वो व्यक्ति कोई और नहीं है, जो तेरे सामने है शाऊल वही है। परमेश्वर ने जो कुछ भी शमूएल से कहा करने के लिए शमूएल ने उसे पूरा किया है। शमूएल और शाऊल मिलकर भोजन करते हैं। न्योताहारी के बीच में एक सम्मानित जगह पर, प्रधान की जगह पर उसे बिठाते हैं और शाऊल के सम्मान के साथ में, आदर के साथ में, गौरव के साथ में भोजन पर बिठाते हैं, भोजन करवाते भी हैं। यज्ञ पूरा हो चुका है, भोजन हो चुका है, विश्राम भी कर चुके हैं, एक दिन बीत चुका है। अगले दिन शाऊल को शमूएल ने भोर को तड़के उठाया और उससे कहा, परमेश्वर के कुछ वचन मुझे तुझे सुनाना है, आ तो यहाँ पर आ, अपने सेवक से कह देना कि वो आगे चले। सेवक आगे चलता गया है। शमूएल और शाऊल परमेश्वर के वचनों के बारे में बातें कर रहे हैं। परमेश्वर की बातें किस प्रकार से आगे बढ़ती हैं, शाऊल को शमूएल ने किस प्रकार से राजा के रूप में अभिषेक किया है, इन बातों को गौर करने से पहले आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, क्योंकि आगे जो वचनों को हम लोग पढ़कर सुनने वाले हैं बड़ी खूबसूरती के साथ में उसे लिखा गया है। इन बातों को गौर करते हैं, परमेश्वर की क्रियाओं को देखेंगे, किस तरह का अद्भुत नजारा को परमेश्वर वहां पर रचते हैं और दर्शी को कैसे परमेश्वर ने साफ साफ सब कुछ दिखाया था, सब कुछ बताया था। और दर्शी ने भी शाऊल से कहा था और शाऊल भी किस प्रकार से दर्शी की बातों को मानता है और दर्शी की बातों को विश्वास करता है और जिस तरह से उसने कहा था वैसे संभवतः देखता है। परमेश्वर की कैसी महिमा करता है, परमेश्वर की आत्मा किस प्रकार से शाऊल के ऊपर उतर आती है, नबियों के बीच में होकर शाऊल किस प्रकार से नबूवत करने लगता है, भविष्यवाणी करने लगता है। आए वचनों को पढ़ते हुए हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले अपने आप को खुदावंत की आत्मा में समर्पण करते हैं। हमारे ऊपर परमेश्वर अपने नबूवत की आत्मा को लेकर आए, भविष्यवाणी की आत्मा हमारे ऊपर लेकर आए, हम सबको परमेश्वर छोड़ने के लिए, हम सबको परमेश्वर इस समय अभिषेक करने के लिए, परमेश्वर की आत्मा बड़ी तेजी के साथ हम सबके ऊपर भी उतराने के लिए एक मन होकर, एकचित्त होकर हमसे मिलकर दुआ करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, सिरों को झुकाते हैं, छोटी सी दुआ करेंगे। आदर सम्मान के योग्य पिता परमेश्वर, स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य खुदावंत, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आभार आपको प्रकट करते हैं। एक अद्भुत सा नज़ारा परमेश्वर हमारे सामने आपने रखा है और एक अद्भुत घड़ी परमेश्वर हमारे जीवन में प्रदान किया है। आपके अभिषेक से भरा हुआ, आपकी सामर्थ से भरा हुआ उपासना करने का, स्तुति प्रशंसा आराधना करने का इस अद्भुत से घड़ी के लिए और प्रभु जी आपकी महिमा करने का, आपके सौभाग्य में अपने आप को देखने का एक अद्भुत घड़ी परमेश्वर जो आपने हमारे प्रदान की है, उन सबों के लिए आपको शुक्र अदा करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपके पवित्र दृष्टि में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर एक एक जन को चुनने के लिए, अपनी आत्मा से भरने के लिए, अपनी शक्ति से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक में अगुवाई में उन्हें चलाने के लिए दुआ करते हैं। आत्मा के सामने प्रभु जी हम सबके ऊपर ले आने के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक में, पवित्र आत्मा के वरदान से प्रभु जी हम सबको भरने के लिए दुआ करते हैं। आगे के समय परमेश्वर पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलाते रहिए, हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। सारी प्रार्थना पिता परमेश्वर आपने सुनकर हमें द्योतर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी दशमल का पहला ग्रंथ 10वां अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा,
क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश के सिवाने पर सेल्सा में है, दो जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे कि जिन गदियों को तू ढूंढने गया था वे मिली हैं। और सुन, तेरे पिता गदियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुड़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा 1 कुप्पी दाखमधु लिए हुए होगा। और वे तेरे कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तो परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहाँ पलिश्तियों की चौकी है, और जब तो वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंच स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डफ, बांसुली और वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तो परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे देख पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और तुम मुझसे पहले गिलगाल को जाना और होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए मैं तेरे पास आऊंगा। तो 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या करना है। जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, तो ही परमेश्वर ने उसके मन परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उसके बीच में नबूवत करने लगा। जब उन सबों ने जो उसे पहले जानते थे ये देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे कि कीश के पुत्र को क्या हुआ है, कि शाऊल भी नबियों में का है। वहां के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला उनका बाप कौन है? इस पर वह कहावत चलने लगी कि क्या शाऊल भी नबियों में एक है? जब वह नबूवत कर चुका, तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। तब शाऊल के चाचा ने उससे और उसके सेवक से पूछा, तुम कहाँ गए थे? उसने कहा, हम तो गदियों को ढूंढने गए थे, और जब हमने देखा कि वे कहीं नहीं मिली, तब शमूएल के पास गए। शाऊल के चाचा ने कहा, मुझे बतला दे कि शमूएल ने तुझसे क्या कहा। शाऊल ने अपने चाचा से कहा कि उसने हमें निश्चय करके बताया कि गदियां मिल गई हैं, परंतु जब बात शमूएल ने राज्य के विषय में उसे बताए थे, और उसने उसका नहीं बताई। शमूएल का पहला ग्रंथ 10वां अध्याय का 1 वचन से लेकर 16 वचन तक हमने पढ़कर सुना है। शेष वचनों को कल के अध्ययन में देखेंगे। आज के अध्ययन में हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। राह पर चलते चलते शमूएल, जो अपने हाथ में तेल का कुप्पी लिया हुआ था, शाऊल के सिर के ऊपर उंडेल दिया और उसको चूम कर कहा कि इसका कारण यह नहीं है कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए तुझे अभिषेक किया है। और उसके बाद उससे बताता है, तो यहाँ से जब चला जाएगा, राहेल के कब्र के पास जाएगा जो बिन्यामीन के देश के सिवाने पर है। वहां जाते तुझे 2 जन मिलेंगे और तुझसे बताएंगे कि तेरी गदियां मिल चुकी हैं, और ये भी तुझसे बताएंगे कि तेरे पिता गदियों की चिंता छोड़ दिया है और तेरे बारे में कुड़ता हुआ ये कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से तू जब आगे बढ़ता जाएगा, ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा। वहां पर तुझे 3 जन मिलेंगे जो परमेश्वर के पास बेतेल में जाते हुए तुझे नजर आएंगे और तुझसे मुलाकात करेंगे। उनमें से एक व्यक्ति के पास 3 बकरी के बच्चे होंगे, दूसरे के पास 3 रोटी होंगे और तीसरे के पास कुप्पी भर का दाखमधु होगा। वे तीनों तुझे कुशल के शब्द पूछेंगे और उसके बाद तुझे रोटी देंगे। उनके हाथों से रोटी ले लेना। इसके बाद जब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहाँ पर पलिश्तियों की चौकी है, वहां पर जाते ही नबियों का एक दल तुझे मिलेगा जो नीचे उतराते हुए दिखेंगे। उनके आगे सितार होगा, डफ होगा, बांसुली होगी, वीणा होगी और वे सब नबूवत करते रहेंगे। उस समय परमेश्वर की आत्मा तेरे ऊपर बल से उतर आएगा और तू भी नबूवत अर्थात भविष्यवाणी करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और भी मनुष्य हो जाएगा। जब ये सारे चिन्ह तुझे देख पड़ेंगे, उसके बाद जो अवसर तुझे मिलेगा उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। ये सब बातें संभव होने के बाद तू मुझसे पहले गिलगाल में जाएगा और वहां पर मेरे लिए 7 दिन इंतजार करेगा। मैं आकर वहां पर होम बलि और मेल बलि चढ़ाऊंगा। उसके बाद तुझे क्या करना है ये सारी बातें मैं तुझे बताऊंगा। जो ही शाऊल शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरा था, त्यों ही परमेश्वर की आत्मा बड़ी सामर्थ से उसके ऊपर उतर आई और शाऊल परिवर्तित हो गया और वे सारे चिन्ह उसी दिन उसके सामने प्रकट हो गए थे। उसके बाद शाऊल नबियों के दल के साथ में मुलाकात करता है और उनके बीच में होकर उनके बीच में नबूवत करने लगता है। जो उसे जानते थे वे सब लोग आपस में कहने लगे कि यह कीश का पुत्र नहीं है, कि इसके बाप को हम लोग नहीं जानते हैं, कि ये भी नबियों में का एक हो गया है। इस कारण से कहावत चलने लगी है कि शाऊल भी नबियों में का है। जब सारी नबूवत की बातें भी हो चुकी हैं, उसके बाद शाऊल के चाचा उससे मुलाकात करके उससे पूछता है, तू और तेरा सेवक कहाँ गए थे? शाऊल ने उत्तर दिया, हम तो गदियों की तलाश में गए थे, लेकिन जब हमें कहीं पर दिखाई नहीं पड़ती थी तब हम शमूएल के पास गए थे। शाऊल के चाचा ने उससे पूछा, मुझे बतला दे कि शमूएल ने तुझसे क्या कहा है?
शाऊल ने अपने चाचा से कहा, उसने निश्चय करके हमें बताया कि तेरे गधियां मिल चुकी हैं, परंतु जब आज शमूएल ने राज्य के विषय में बताया थे उसके बारे में उसने तो नहीं बताया था। गधियों की तलाश में निकला हुआ शाऊल राजाभिषेक को प्राप्त करता है, लेकिन अभी तक अपने घर तक नहीं पहुंचा है। अभी तक शाऊल के साथ में कुछ लोग ही मुलाकात किए हैं जो उसे जानते हैं, उसके पिता को जानते हैं, और शाऊल के चाचा की मुलाकात उससे होती है, लेकिन अभी तक अपने पिता के पास घर पर नहीं पहुंचा है। राजाभिषेक को प्राप्त करता हुआ शाऊल किस प्रकार से आगे बढ़ता है, गधियों की तलाश में निकला हुआ कैसे मुकुट को प्राप्त करता है, अभिषेक को प्राप्त करता है, सिंहासन को प्राप्त करके जाता है। हमारे दिन में हमने देखा है, वचन सुन रहे प्रेषण और परमेश्वर आपसे भी फिर से एक और बार कहते हैं, भले आप किसी चीज की तलाश में निकले हैं, लेकिन परमेश्वर निरंतर आपकी तलाश में रहते हैं, आपके बारे में चिंता करते हैं, आपके एक उद्देश्य के साथ में परमेश्वर इस संसार में लेकर आए हैं और उसी उद्देश्य को परमेश्वर सफल करना चाहते हैं। इसी कारण से जिस तरह से शाऊल को परमेश्वर ने राजा के रूप में अभिषेक किया है, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी एक बड़े काम के लिए अभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसी कारण से संसार में लेकर आया, इसी कारण से आपको चुना है, और इसी कारण से परमेश्वर उस जगह पर आपको नियुक्त करने जा रहे हैं। विश्वास के साथ में, आमीन के साथ में इन शब्दों को स्वीकार कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े चमत्कार करने जा रहे हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, फिर से एक बार स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आदर सम्मान प्रभु जी, महिमा गौरव के साथ में आभार प्रकट करते हुए आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को दिनों नम्र करते हैं। सुंदर सा समय प्रभु जी आपने हमारे जीवन में दिया है, अद्भुत सा परमेश्वर वचन आपने हमारे पास पहुंचा है, अभिषेक परमेश्वर आपने हम पर ऊंडे ली है, अपनी दिशा को हमें दिखाया है, हमारी मंजिल को परमेश्वर आपने तय किया है, उसे हमें बताया भी है। दर्शी को जिस प्रकार से स्पष्ट रूप से परमेश्वर आपने सब कुछ दिखाया था, सुनाया था, उसी प्रकार से आज हमें भी दिखाए हैं, सुनाए हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के समय परमेश्वर हमारा संपूर्ण जीवन आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, पूर्ण भरोसे के साथ में प्रभु जी आप ही के हाथों में समर्पण करते हैं। हमारा वर्तमान जाने वाला परमेश्वर, हमारा भविष्य प्रभु जी आपने सिद्ध किया है, इसके लिए प्रभु एक और बार आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार मिलते समय प्रभु जी आपके चमत्कारी कार्य हमारे जीवन में देखता हुआ आगे बढ़ते हुए प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा आराधना करने के लिए एक और संगति का समय हमें प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन संभव होगी तो स्वर्ग राज में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। हमारी हर एक प्रार्थना को परमेश्वर अपने सुनकर दे उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हर एक भली चीज परमेश्वर आपको ढूंढता हुआ आपके पास लेकर आए। उत्तम से उत्तम उपाय जिस प्रकार से परमेश्वर ने आपके लिए किए हैं, उन्हें भी आप तक पहुंचाने के लिए आपके सारे प्रावधान, आपके सारे प्रबंधन आप तक पहुंचाते हुए परमेश्वर ऊंचे मुकाम पर आपको ले जाते हुए अपनी महिमा के लिए आपको अभिषेक करता हुआ, आपको अपनी दिशा पर अपने राह पर चलाता हुआ अद्भुत कामयाबी और सारी सफलताएं आपको प्रदान करें। स्वर्ग की महिमा योग्य एक जीवन आप यहाँ पर और वहां पर भी प्राप्त करें। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।